स्वागत है दोस्तों आप लोग प्रीमियम फैक्ट्स की एक और न्यू वीडियो में। और जैसा अभी आप लोग जानते हैं कि कोरोना केसेस दिन ब दिन इंडिया में राइज होते जा रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी बोल दिया है कि अभी जो तीसरी लहर है वो आने वाली है। तो भला अभी जब दूसरी लहर में लोगों को इतने ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक से लोग सर्वाइव नहीं करने पा रहे हैं, तो तीसरी लहर में क्या होगा ये चीज आप लोग खुद भी समझ सकते ही हैं। यहाँ जो लोग दूसरी लहर की चपेट में आ जा रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलने पा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई उन लोगों तक नहीं पहुंचने पा रही है। तो ऐसे में हम लोग को जरूरत है कि हम लोग जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रिकॉशंस ले, उतनी ज्यादा यहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस जो उनको फॉलो करें। और जहां तक यहाँ पे हम लोग बात करें हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे बहुत लोगों को हो सकता है पता होगी भी और कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी पता होगी, लेकिन जो लोगों को माइल्ड सिम्टम्स है या फिर जो लोगों को थोड़ी बहुत सिम्टम्स है कोरोना की, तो उन लोगों को हॉस्पिटल्स जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बात डॉक्टरों ने खुद भी कहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है या फिर आपको कोरोना के थोड़े बहुत ही लक्षण दिख रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर पे ही बैठे बैठे कोरोना का इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अगर आप लोगों को कोरोना से जंग जीतना है, घर पे बैठे बैठे कोरोना को मात देनी है घर पे बैठे बैठे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्या क्या ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आप लोग घर पे ही बैठे बैठे ठीक हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के जाने माने कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस दिखाऊंगा और उनकी गाइडेंस की मदद से आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाइए घर में बैठे बैठे कोरोना को आप लोग कैसे मात दे सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि यहाँ पे उन लोगों को भी हेल्प हो जाए जो लोग सोचते हैं कि अगर कोरोना के कुछ भी सिम्टम्स आ गई है तो बिना हॉस्पिटल जाए इलाज नहीं होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर्स की क्या क्या सलाह है अगर हम लोग कोरोना को घर बैठे ही ठीक करना है। तो अगर हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव था, तो ये 14 दिन हमें क्यों क्वारंटाइन होना है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब वायरस जब से शरीर में आता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद से वो बीमारी फैलाता है, इस समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये 1 दिन से लेके 14 दिन का होता है। इसका जो मीडियन होता है यानी जो एवरेज होता है वो 5th डे के अराउंड होता है। यानी वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो हमें जो पहले लक्षण जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को आते हैं वो 4-5वें दिन आते हैं। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि 14वें दिन के बाद 14 डेज के बाद इसके जो लक्षण हैं वो नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं और 14 दिन तक आपके शरीर में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं है, कोविड के लक्षण नहीं है, तो मोस्ट लाइकली आपको कोविड की बीमारी नहीं है। और इसीलिए 14 दिन की क्वारंटाइन का जो फंडा आता है या कॉन्सेप्ट आता है वो इसीलिए 14 डेज़ क्वारंटाइन करते हैं जब भी हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या 1 साल से छोटे बच्चे को या 6 महीने से छोटे बच्चे को कोरोना हो सकता है। तो यस, इन सब के लिए आंसर जो है कि कोरोना किसी भी एज के व्यक्ति को या बच्चे को हो सकता है। अब चलते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट सेक्शन में और जानते हैं कि डे बाई डे ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है, एक कोविड के मरीज में या कोरोना वायरस डिजीज़ किस तरीके से प्रेजेंट करती है हर दिन। तो सबसे पहले अगर हम पहले दिन को जो सिम्टम आता है उसको हम लोग डे 0 माने, जिस दिन पहला सिम्टम आया, तो ये बीमारी एक तरीके से आपको पहले से शुरू हो चुकी है। यानी -3 डेज से हमें कैलकुलेट करना है। ये -3 डेज यानी आपको सिम्टम आने से पहले के जो 3 दिन हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आपने ऑलरेडी बहुत लोगों को ये कोरोना वायरस जिसके भी कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको स्प्रेड कर चुके हैं। तो ये 3 दिन की यहाँ इंपॉर्टेंस होती है। पहला सिम्टम जिस दिन आता है, जिस दिन भी आपको हरारत हुई हो, गले में खराश हुआ हो, सर्दी ज़ुकाम हो, बुखार आया हो, इवन लूज टूल्स डायरिया हुआ हो, पेट में दर्द हुआ हो, ये हम लोग पहले दिन का लक्षण मानते हैं और इसको हम लोग डे 0 मानते हैं। यहाँ से हमारी पूरी टाइमलाइन शुरू होती है। तो जनरली जो पहले 5 दिन होते हैं यहाँ पे फीवर रहता है, सोर थ्रोट रहता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की जो सिस्टम होता है इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है, गले तक का हिस्सा होता है, इसका इन्फेक्शन होता है और इसके लक्षण आते हैं। इसमें ज़्यादातर मरीजों को बुखार रहता है, तेज़ बुखार रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द मरीज यहाँ पे स्टेबल रहते हैं। देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि अगर 100 लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो 90 लोगों का 90 लोगों का 90% लोगों का इलाज घर पे ही हो सकता है और सिर्फ 10% लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि घर पे आपको क्या क्या करना है, हर दिन कौन सी दवाइयां खानी है, कैसे इलाज करना है जिससे हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपको फीवर आना शुरू हो जाए तो आप आज के दिन पे, आज की डेट पे मान लीजिए कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है। इस समय टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट कराओगे, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, तब भी हमने वो इलाज करना है। टेस्ट कराओगे, टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उस नेगेटिव रिपोर्ट को हम मानेंगे नहीं।
क्या पता वो फॉल्स नेगेटिव हो। वैसे भी कोरोना इस टाइम पे इतना ज्यादा फैला हुआ है, अगर आपके आसपास लोगों को कोरोना हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है तब भी आपको कोरोना से इन्फेक्शन हो चुकी है। तो टेस्ट पे अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो और सीधा अपनी ट्रीटमेंट शुरू करो। अब आपको ट्रीटमेंट करनी कैसे है? देखिए, पहले 5 दिन, पहला दिन वो है जब आपको फीवर शुरू हुआ है। पहले 5 दिन आपको दिन में 3 बार पैरासिटामोल की गोली खानी है। पैरासिटामोल की गोली मार्केट में अलग अलग नाम से आती है, क्रोसिन के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है। दिन में 3 बार आपको पैरासिटामोल की गोली खानी है पहले 5 दिन। आप अपना टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहेंगे। बॉडी टेम्परेचर को कैसे मॉनिटर करते हैं? थर्मोमीटर से। एक थर्मोमीटर ले लो, बॉडी टेम्परेचर को दिन में 3 बार चेक करते रहो। अगर टेम्परेचर 100 से नीचे है, आप दिन में 3 बार क्रोसिन की गोली खा रहे हो और टेम्परेचर 100 से नीचे है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मान लो 3 बार गोली खाने के बाद भी टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है, तो वो गोली जो है क्रोसिन की, उसको 4 बार खाना शुरू कर दो। दिन में 4 बार क्रोसिन की गोली खाओ, 4 बार टेम्परेचर को चेक करो। टेम्परेचर 100 से नीचे है, कोई टेंशन नहीं है। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना। आपको घर में केयर क्या करनी है? सबसे पहले है फूड सप्लीमेंट्स। खाने में वेज डाइट को प्रेफर करिए। सूप, जूस या जो भी कुछ अलाउ है वो करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, जिंजर और लेमन का ज्यादा यूज करिए। नॉन वेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए। फूड सप्लीमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजिए। पर डे 2 टैबलेट्स अलाउड हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए, ये ऑन द काउंटर इजीली अवेलेबल हैं। ORS सोल्यूशन या घर का बचा हुआ नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो लोग मास्क यूज करिए सो दैट वो दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। बाकी लोग कपड़े से भी मुंह ढक सकते हैं। सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करिए। जब भी किसी चीज को टच करना है, सैनिटाइजर लेके चारों तरफ हर जगह पे आपको सैनिटाइज करना है। यही सबसे अच्छी हैबिट है जो आपको बचाएगी। कभी भी इन हाथों से नाक को, आंख को या मुंह को टच करने को अवॉइड करिए। जिन लोगों को बुखार है, सबसे सेफ दवाई है पैरासिटामोल, ऑन द काउंटर अवेलेबल है। एडल्ट्स 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों में ये डोज आधी हो जाएगी वेट के हिसाब से। अगर आपको जुकाम या आंखों में खुजली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मोंटीलुकास आराम से ऑन द काउंटर अवेलेबल है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, दिन में 1 बार लीजिए। घर के अंदर यूज करे हुए एंटीबायोटिक जो हम जो एडुकेट करते हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। जनरली 5 दिन से ज्यादा बड़ा कोर्स की जरूरत नहीं रहती। अब बात के लिए क्या, गर्म पानी से नहाइए एटलीस्ट 2 बार, जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इंफेक्शन है जो वो दूर करके जा सकता है, चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर कुछ नहीं, आप उंगली रखेंगे तो ये आपको कितनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर बता देगा। अगर आपकी वैल्यू पल्स ऑक्सीमीटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनेटली एक फिजिशियन का चेकअप जरूरी है। मेरा देखिए आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे कोरोना है या नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी साइन सिम्टम डर के नहीं है। कब साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसको आते हैं? जनरली ओल्ड एज लोगों को आते हैं, बड़े यंग बच्चों को आते हैं, या जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या जिनको डायरिया हो रहा है, या जो बात करना बंद कर दिए हैं, खाना खाना बंद कर दिए हैं, या जिनका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने कुछ डॉक्टर्स की सलाह सुनी कि यहाँ पे अगर आप लोगों को घर बैठे इस बीमारी को ठीक करना है तो वो चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हो। तो अब मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर से समझ में आ गई होगी कि अर्ली स्टेज में कौन कौन सी मेडिसिन खानी है, कैसे कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस बरतनी है। लेकिन आइए अब हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सिम्टम्स के बाद अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नीचे जाता है तो इस पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, डॉक्टर्सों का इन पे क्या कहना है, ये चीज़ पे भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसी पल्स ऑक्सीमीटर में जब आपकी ऑक्सीजन कम होगी तब आप ऐसे करके सोने के लिए बोलिए। तकिया कैसा भी यूज कर सकते हैं और आप देखिए
एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज से आपकी जो ऑक्सीजन जो 90 है या 90 से कम है, ये बढ़कर नॉर्मल आ जाएगी। यही सबसे अच्छी एक्सरसाइज इस वक्त कोरोना पेशेंट्स के लिए है, और इसी एक्सरसाइज के साथ आप बगैर ऑक्सीजन के या बगैर वेंटिलेटर के ठीक हो सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर ये चीज़ समझ में आ गई होगी, घर पे बैठे बैठे कोरोना का इलाज आप लोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरत के, कौन कौन सी दवाइयों खा के घर पे ही इस बीमारी से आप लोग लड़ सकते हैं, इस बीमारी से जंग में जीत सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि अगर ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट करता है या फिर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से नीचे जाता है, तब आप लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से केसेस में आप लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड कुछ और डाउट है या फिर कोरोना से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उस वीडियो के भी टॉपिक पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।